नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिवनी जिले का सबसे ज्यादा व्यापारिक रूप से कृषि रूप से इत्यादि छपारा, जो कि जिले की सबसे बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायत मानी जाने वाली छपारा नगरी, जो कि विगत जनों नगर वासियों एवं क्षेत्रीय विधायक राकेश पाल सिंह एवं नगर के जुझारू युवा एवं दलगत राजनीति से उठकर संगठित हो एकजुटता दिखाते हुए युवा वर्ग के अथक प्रयास से देश शासन द्वारा नगर परिषद घोषित। अगर छपारा नगर परिषद के नाम से जिले में जाना और पहचाना जाने लगा है, किंतु छपारा नगर हृदय स्तर पर अंग्रेजों की जमाने का बनाया हुआ नाली में पुल, जो कि पूर्व से ही सकरा तो था ही, साथ ही साथ उसकी हालत पूर्ण रूप से जर्जर और दयनीय स्थिति में आ गई थी। किंतु कांग्रेस के पूर्व विधायक श्रीमान ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह द्वारा विधानसभा में उठाए इस समस्या से निजात पाने के लिए मुद्दे पर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुल के नव निर्माण के लिए अनुमति के साथ साथ राशि विश्व विक्रम करा ली थी। किंतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की निष्क्रिय कार्य प्रणाली से करे कि वो पुल निर्माण के लिए रूढ़ा बनी हुई थी। किंतु वर्तमान विधायक श्रीमान राकेश पाल सिंह द्वारा छपारा नगर वासियों की मंशा और पुरजोर मांग पर श्री पाल द्वारा प्रदेश शासन के समक्ष नगर वासियों की मांग और पुल की जर्जर हालत को देखते हुए चिंता व्यक्त करते हुए पुनर्निर्माण के लिए आग्रह कर सितंबर माह 2020 में नाले के पुल का भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना सुनिश्चित हुआ। लोक निर्माण विभाग की कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पुराने पुल को ध्वस्त कर दिया गया, किंतु लोक निर्माण विभाग एवं कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई। ये लोक निर्माण विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों की निष्क्रियता आज छपारा नगरवासियों के लिए जख्म तो बनी हुई है, किंतु नासुर बन गई है, जिसे लेकर नगरवासियों में व्यापक रूप से आक्रोश व्याप्त है। ये आज बात हुई है उसके वैकल्पिक मार्ग के बारे में है, पर वो पुल भी जरूरी है, उसके लिए कर रहे हैं। मैंने अभी उनको ब्रिज कॉर्पोरेशन वालों को भी कहा है, जो भी कार्रवाई होना था, जो इंजीनियर थे उनके तो कार्रवाई के लिए जो एक्शन हो सकता था, परंतु वो पुल आवश्यक है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज उसका जो वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में भी बातचीत हुई है, जरूर हम चिंता करेंगे उसके। देखो, हम अपग्रेड करा देंगे उसको। अब काफ़ी चीज़ें अभी इस कोरोना संकट के समय में लगभग सभी पीएससी सीएससी के बारे में बातचीत हुई है। अभी सरकार ने एक पॉलिसी भी बनाया है कि ये जो बहुत पहले इसके जो परिसीमन हुए थे और जो क्राइटेरिया बनाया गया था, एक पीएससी 20,000 के ऊपर, तो वो स्थिति अब नहीं रहेगी। उसको थोड़ा अमेंडमेंट करके जहां आवश्यकता के अनुरूप और इस संख्या को और थोड़ा कम किया गया है, क्योंकि ये विकास खंड के हिसाब से बना था। अब संख्या अब नगर पंचायत भी हो गया है, नगर पंचायत तो इस हिसाब से एक हमको इंडिपेंडेंट ही चाहिए, और बाकी इसके सीएससी की दृष्टि से भी अगर इसका विस्तार करना है और बाकी कोई पीएससी की संख्या बढ़ाना, तो वो भी हम छपारा में बढ़ाएंगे। 3 वर्ष हो गए छपारा का जो चमर नाला का पुल बन रहा है, इसमें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हमें, और जबकि लगभग 3 से 5 किलोमीटर लंबा घूमकर लोगों को जाना पड़ रहा है। और इसमें आपके क्या विचार? 2017 में जब मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि था, तब मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये प्रश्न लगाया था कि जो हमारा छपारा है, ये छपारा व्यापार व्यवसाय का मुख्य केंद्र बिंदु है। और आप खुद देख लीजिए कि अगर आप कैमरा इस तरफ करेंगे तो छपारा का हृदय स्थल का मेन बाज़ार ये है, और ये ब्रिटिश समय का उस कालीन का ये पुल और ईंटा आपको दिख रही है, ये सकरा मार्ग था। शासन से मैंने बार बार ध्यान आकर्षण प्रश्न के माध्यम से, और उस समय के तत्कालीन मंत्री आदरणीय, उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे, ये अपने नहीं यार, ये उदयपुरा वाले कौन से रामपाल सिंह जी उस समय पर मिनिस्टर थे। मैंने उनसे निवेदन किया और उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ रुपए की राशि इस ब्रिज के निर्माण के लिए उन्होंने स्वीकृति की। टेंडर हुआ, पर ये इस तरफ देखिए आप, ये पीएचई की लाइन दिख रही है आपको नई, ये पीएचई की लाइन इस पुल के पैरेलल डली हुई थी। इसलिए उस ठेकेदार की समयावधि मेरे प्रतिनिधि काल के समय 2017 एंडिंग में इसकी स्वीकृति हुई, और 18 में 1 साल का उनको समय था। पर ये पीएचई ने ये छपारा की वाटर सप्लाई की लाइन
यहाँ से इस ब्रिज के बाजू से शिफ्ट नहीं कर पाई थी, इसलिए उस पर अवरुद्ध आ गया। आज 4 साल के लगभग मध्य प्रदेश शासन ने इसकी राशि स्वीकृत की है। आज भी ये छपारा का एक जो प्रमुख मार्ग है, जिससे कि चाहे नागपुर जबलपुर हो, मुख्य 4 लाइन से जो इस नगरी का जुड़ाव है वो टूटा हुआ है। और वो जुड़ाव अकेला नहीं टूटा है, आप अगर देखें तो इस ब्रिज के दोनों तरफ कहीं पर भी वैकल्पिक व्यवस्था शहर के नगर के लोगों को आने जाने की यहाँ पर नहीं बनी है। लगभग 5 से 7 किलोमीटर घूमकर लोगों को यहाँ पर आना जाना पड़ता है। आज भी बरसात चालू हो गई है। सरकार के अनुसार जून के महीने में ही, जून 2021 में, मई और जून में इसको पूरा कंप्लीट होना था। समय अवधि इनकी वो थी, पर आज दिनांक तक भी आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पर पूरा खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ दोनों की जो मुखड़े हैं वो भी एक तरफ का, जहां हम खड़े होकर अपनी बात कह रहे हैं वहां कंक्रीट हुआ है। अगर दूसरी तरफ, सामने तरफ आप देखेंगे, मशीन ज़रूर प्रोजेक्टिव आपको दिख रही है, पर वहां पर भी बेसमेंट का उस पार का कोई काम हुआ है। नीचे से सिर्फ लोहे के आपके बेसमेंट डल के, और अभी बेसमेंट भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये स्थिति छपारा के इस सेतु की है। हमारी इसमें ज़िले के अधिकारियों से और प्रदेश की सरकार से हमारी प्रार्थना है कि ये छपारा का मुख्य मार्ग है, न केवल व्यापार व्यवसायियों के लिए, पर जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, और रोज़ चाहे हॉस्पिटल की सुविधा हो, इतने बड़े कोरोना काल में, इस महामारी में, चाहे बैंक की व्यवस्था हो, इतने बड़े महामारी में लोगों को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि चाहे रात हो चाहे कुछ हो, उनको ये 7 किलोमीटर का, और वो भी मार्ग ऐसा है, संकीर्ण है। आप अगर इधर कैमरा करेंगे तो ये देखिए, ये ऐसी पगडंडी बनी है जहाँ से कि सिर्फ एक समय पर एक ही आदमी इस मार्ग से आ जा सकता है, और आगे जाकर तो और भी सकरा है, और इसके आगे 7 किलोमीटर दूर घूमकर उसको अपनी आवाजाही करना पड़ रहा है। इस पर घोर लापरवाही हुई है, इसमें ठेकेदार की लापरवाही हुई है, इसमें अधिकारियों की लापरवाही हुई है। 4 साल में भी ये काम पूर्णता की ओर नहीं हुआ। अब फिर बरसात टूट गई, और 4 महीने 6 महीने बरसात के, हमारा ये जो नाला है ये इतना तीव्र वेग का नाला है कि अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अनवरत इस पर बारिश हो जाए, 3 घंटे की भी, तो ये इतनी तीव्र वेग से आता है कि अगर इस पोजीशन पर 3 घंटा बारिश हो जाएगी तो ये लोहा और ये जितने गटर दिख रही हैं आपको, ये सब बहा के वैनगंगा में चला जाएगा। ये हमारी शासन से मांग है कि समय अवधि ख़त्म हो चुकी है इसकी, ठेकेदार की, उसके बावजूद भी ये सिर्फ दिखावे के लिए ये सब चीज़ें ऐसी वैकल्पिक लगाए हैं ताकि जनमानस ये देख सके कि काम चल रहा है, काम चालू है। पर ना काम चालू है और ना काम की प्रगति है। चक्का सिर्फ दिख रहा है, ना वो इधर हिल रहा है ना वो उधर हिल रहा है। हमारी शासन और प्रशासन से मांग है कि इसको तत्काल इस पर या तो इसके वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, और जहाँ भी ऐसे सेतुओं के निर्माण होते हैं वहाँ पर निश्चित रूप से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं जाती 4 लाइन पर। आप दोनों तरफ के छोर देख रहे हैं, कम से कम 10-10, 12-12 फुट के दोनों तरफ के छोर हैं। 2 व्हीलर तो जा सकता था, लोग इस अस्पताल इलाज कराने तो जा सकते थे, बैंक की सेवाएं लेने के लिए तो लोग जा सकते थे, लोग यहाँ से वहाँ सब्जी भाजी अपने अन्य उपयोगी सामान कम से कम उस पार जाकर लाने और ले जाने का काम तो कर सकते थे। पर ठेकेदार ने अपनी मनमानी की, प्रशासन चुप और मौन रहा। उसके क्या कारण थे ये हम उन कारणों को नहीं जानते, पर अगर वैकल्पिक मार्ग बनाना चाहते तो ये वैकल्पिक मार्ग छपारा नगर के हृदय स्थल का बन सकता था। इसका अगर कोई दुख और तकलीफ सहन कर रहा है तो वो छपारा की जनमानस और छपारा की जनता इसको कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि इसकी तुरंत व्यवस्था वैकल्पिक भी की जाए, और इसमें ठेकेदार को ये ज़रूर आगाह किया जाए कि समय अवधि पर इस कार्य को पूरा करे, और नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए।